हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बेबी फ्रॉक बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 5 साल की बेबी के लिए फ़्रॉक बनाएंगे। तो यहाँ पे उसके लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है और उसके बाद हमें यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर और उसके बाद हमें यहाँ से नीचे 10 इंची पे एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है और इस तरह से हम यहाँ पे तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा हम यहाँ पे ले रहे हैं 5 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 5 इंची पे एक निशान लगा लिया है और उसके बाद यहाँ से नीचे हम आर्म होल की लंबाई लेंगे। तो आर्म होल हम यहाँ पे ले रहे हैं 5 इंची पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं और अब हम यहाँ पे सीने का निशान लगाएंगे। तो सीना हम यहाँ पे ले रहे हैं 6.5 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करके इसको यहाँ पे जितना आएगा उतना आपको निशान लगा लेना है। और इसी तरह से हम कमर का निशान भी लगाएंगे। तो कमर हम यहाँ पे लगा रहे हैं 6 इंच पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 निशान लगा लिए हैं और इस निशान को हम इस तरह से मिला लेते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो एक्स्ट्रा हम यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। इस निशान को हम आपस में मिला लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे। तो आर्म होल की गोलाई फ्रंट और बैक हमें यहाँ पे दे देनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों साथ में कटेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे गोलाई का शेप दे देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी चोली है उसके निशान लग चुके हैं और अब हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो गला हम बनाएंगे यहाँ पे 2 इंच पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लिया है और इसकी लंबाई जो लेंगे वो हम यहाँ पे 3, 4 या आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 इंच और उसके बाद हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है और उसके बाद हम यहाँ पे राउंड शेप दे देते हैं। और अब हम यहाँ पे बैक वाले पल्ले में भी इसी तरह से लगा लेते हैं। तो जो बैक वाला गला लिया है हमने वो लिया है 2 इंच और उसके बाद हमें इसको भी गोलाई का शेप दे देना है। तो इस तरह से हमने चोली का निशान लगा लिए हैं और अब हम यहाँ इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है और यहाँ पे हमें बैक वाले जो आर्म होल है उसी को कट करना है। फ्रंट वाला हम बाद में कट करेंगे। इसको जो बैक वाला है उसको हटा के हम इसको फ्रंट वाले आर्म होल को कट करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है और अब हम यहाँ पे जो हमारा ये देखिए फिटिंग का निशान है वहाँ पे हमने कट्स लगा लिए हैं और अब हम यहाँ पे गले को भी कट करेंगे। तो बैक वाले गले को हम कट करेंगे, फ्रंट वाले को हम बाद में कट करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया है और अब हम इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है उसको हम कट करेंगे और यहाँ से हम कपड़े को अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको 4 फोल्ड में रखा हुआ था तो बीच से हमारा कपड़ा कटा हुआ नहीं था। तो इस तरह से देखिए हमारे फ्रंट और बैक पल्ले कट हो चुके हैं और अब हम यहाँ पे जो हमारी आर्म होल है उसकी गोलाई को हम कट करेंगे। इसको मिलाते हुए हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको मिलाते हुए इसको कट करेंगे और जो हमारा गला है उसको हम बिल्कुल सीधे से इसको कट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ से इसको इस तरह से कट कर लेते हैं और यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है और अब हम इसके नीचे वाले हिस्से को कट करेंगे। तो इसको हम इस तरह से हटा लेते हैं और अब हमें यहाँ पे नीचे के पल्ले को कट करना है। तो इस तरह से हमें कपड़े को बिछा लेना है और बिछाने के बाद हमें इस तरह से पहले इसकी लंबाई लेनी है, क्योंकि हमने जो ऊपर वाला पल्ला कट कर रखा था तो उसकी लंबाई हमने 10 इंच ली थी। तो उसमें हमें यहाँ पे 1 इंच कम करके और नीचे से हमें यहाँ पे 1 इंच बढ़ा लेना है और उसके बाद इस लाइन को बिल्कुल सीधा करना है। तो इसकी लंबाई हमें लेनी है पूरी 24 इंच और इस लाइन को हमें बिल्कुल सीधा कर लेना है। जितना हमारा कपड़ा है उसको हमें पूरा यहाँ पे ऐड करना है और अब हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं, ये देखिए। तो इसको हमने इस तरह से कट कर लिया है और इसकी हमारी जो नीचे की कलियां हैं वो बनेंगी, ये देखिए। इसमें से हम चुन्नट डालेंगे और जो हमारा फ्रॉक का लुक है वो कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए। और ये हमारा ऊपर वाला पल्ला है और यहाँ पे हमें इस तरह से देखिए प्लेट डाल के इसको इस तरह का लुक देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फ्रॉक को कट कर लिया है और इस पे आप आस्तीन चाहे तो लगा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे आस्तीन को नहीं भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हमने फ्रॉक को कट कर लिया है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले ऊपर वाले पल्ले को स्टिच करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे देखिए चोली को ले लिया है और उसके बाद हमें यहाँ पे पहले गले को फिनिश करना है
और इस तरह से हम पहले फ्रंट वाले पल्ले को ले लेते हैं और यहाँ पे हमें ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा रखा था, तो इस निशान को हम गहरा करते हुए यहाँ पे एक पट्टी को लगा लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये देखिए जो हमने इसकी लंबाई ली है यहाँ पे 2.5 इंच ली हुई है और इसके लिए हमें यहाँ पे छोटा सा एक कपड़े को कट करना है और उसकी लंबाई ये देखिए इस तरह से इसके बराबर से 1 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और उसके बाद हमें यहाँ से इस तरह से ये देखिए जो हमारी लाइन है उसके साइड से हमें एक पॉइंट को छोड़ते हुए यहाँ से सिलाई लगा लेनी है और सिलाई हमें जहाँ तक हमने निशान लगा रखा है वहाँ तक हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा के इसको फिनिश करना है। ये देखिए और इस तरह से हम यहाँ पे दोनों साइड को हमें बीच में हमारा जो पॉइंट रहेगा वो हम यहाँ पे आधा इंच रखते हुए इसको पूरा फिनिश कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से और अब हम यहाँ पे बीच में इसको इस तरह से कट कर लेंगे और कट करने के बाद इस पट्टी को ये देखिए पीछे की साइड को पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये देखिए किनारे पे और इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसके किनारे-किनारे से ही हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। और उसके बाद हमें यहाँ पे दोनों के शोल्डर और ये देखिए अंदर से हमें इस तरह से इसके किनारे से सिलाई लगा के इसको तैयार करेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे ये देखिए दोनों शोल्डर को हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है और अटैच करने के बाद यहाँ पे हम पूरे में पट्टी लगा के क्राई पट्टी लगा के इसको तैयार करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमने गले को फिनिश कर लिया है और अब हम यहाँ पे ये देखिए नीचे के पल्ले को अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो नीचे का पल्ला है उसको लेंगे और उसमें हम छोटे-छोटे प्लेट डाल के इसको पूरा तैयार कर लेते हैं। और दोनों पल्ले हमें इसी तरह से तैयार करने हैं छोटे-छोटे प्लेट्स डाल के। ये देखिए इस तरह से प्लेट हमारी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, छोटी-बड़ी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से देखिए और अब हम यहाँ पे दोनों पल्लों को तैयार कर लेते हैं। इस तरह से और इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों पल्ले तैयार कर लिए हैं और करने के बाद हम यहाँ पे ये देखिए इस तरह से एक इसके ऊपर से सिलाई लगा के इसको तैयार करेंगे। तो दोनों साइड से हमें यहाँ पे सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा के इसको तैयार करना है, दोनों साइड ही हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से हम दोनों में सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों में सिलाई लगा के इसको अच्छे से तैयार कर लिया है। और अब हम यहाँ से नीचे का जो बॉटम है उसको इस तरह से फोल्ड करके इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे नीचे के बॉटम को भी फोल्ड कर लिया है और करने के बाद हमने यहाँ पे आस्तीन और साइड की सिलाई लगा के इसको अच्छे से तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए आप चाहो तो यहाँ पे आस्तीन लगा सकते हो, नहीं तो आप बिना आस्तीन का भी यहाँ पे सुंदर सा फ्रॉक बना सकते हो। तो इस तरह से हमने पूरे फ्रॉक को अच्छे से बना लिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के